जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 हिंदी पाठ पुस्तक भाषांजलि में पाठ 3 ईदगाह इस कहानी को पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी के रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी है। मुंशी प्रेमचंद जी को कहानियों का कहानीकार यानी कहानियों के सम्राट कहा जाता था। इनकी कहानी जो होती थी बच्चा, वो जनमानस की कहानियाँ होती थी, आम लोगों की कहानियाँ होती थी। जब यह कहानी आप पढ़ोगे तो यदि आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो कहानी इस प्रकार की होती है बच्चा कि आप इसमें जुड़ाव महसूस कर सकोगे। ऐसा लगेगा कि मानो हमारी ही कहानी प्रस्तुत की जा रही हो, हमारी ही कहानी लिखी गई हो। ठीक है बच्चा, इस कहानी के मुख्य पात्रों से मैं आपको परिचय करवा देता हूँ। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं हामिद। हामिद जो कि एक गरीब परिवार का बच्चा है। प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमें बताया गया है कि किस प्रकार वह साधन ना होते हुए भी वह हार नहीं मानता है। ठीक है, वह साधन का रोना नहीं रोता है कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है। उसके पास जो चीज़ है उसी में खुश होकर दूसरों को यह बताता है कि देखो, मैं इस चीज़ से ही सभी कुछ कर सकता हूँ। ठीक है बच्चा, बहुत ही सुंदर कहानी हम लोग एक एक करके समझते हुए इसे पढ़ेंगे। इस कहानी में हामिद जो कि मुख्य पात्र हैं, मोहसिन, नूरे, सम्मी, मोहम्मद, ये सभी हामिद के दोस्त होते हैं। अमीना हामिद की बूढ़ी दादी माँ होती है। ठीक है बच्चा, कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार की होती है कि रमज़ान के 30 दिनों के बाद ईद आती है। आप सभी जानते हो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। तो ईद में लोग ईदगाह जाते हैं, ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, फिर वहाँ पे मेला घूमने जाते हैं। तो इस प्रकार जो गांव के बच्चे होते हैं बच्चा, उन सभी में बहुत ही ज़्यादा हलचल होती है, बहुत ही ज़्यादा उत्साह होता है। आप सभी भी मेला घूमने जाते होंगे, चाहे वह दुर्गा पूजा का मेला हो, चाहे वो दीपावली का मेला हो, या फिर वह ईद का मेला हो। आप सभी मेला घूमने जाते हैं बच्चा, तो एक अलग सा उत्साह होता है ना। मेले में हम लोग मिठाई खरीदेंगे, झूला झूलेंगे, है ना, और तरह तरह के खिलौने खरीदेंगे। तो इसी प्रकार हामिद व उसके दोस्तों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह होता है। वे लोग अपने पैसे को गिनते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, और फिर किस प्रकार वे मेला जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह के खिलौना लेते हैं। हम पूरी कहानी को पढ़ने वाले हैं, तो आप आराम से बैठिए, किताब निकाल लीजिएगा अपने सामने, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। यदि कोई शब्द कठिन लगता है तो आप उस शब्द को इस वीडियो के कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उस शब्द का अर्थ आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चा, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। ठीक है, कुर्ते में बटन नहीं है कहने का अर्थ है कि कुर्ते में यहाँ पे बटन लगाने के लिए वह सुई तागा ला रहा है कि वह अपने सुई तागा से बटन को सही कर ले। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी क्यों दे देंगे? क्योंकि हो सकता है कि वे लोग मेला में जाएं, मेला से वापस आते आते देर हो जाए, तब तक बैल क्या खाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से चारा और पानी दे देते हैं कि तब तक ये अपनी खाना खा ले और पानी पी ले। तो ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। यहाँ पे लड़के बच्चों को संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, किसे संबोधित किया जा रहा है? बच्चों को। तो किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उसके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। होता है बच्चा कि कई बार हम लोग मेला देखने जाते हैं, तो किसी विशेष अवसर पे नहीं, हम लोग आते हैं कि मेला में हम लोग घूमेंगे, है ना, ये चीज़ खाएंगे, खिलौने खरीदेंगे, ये ज़्यादा ही हम लोग में उत्साह होता है। उसी तरह यहाँ पे बच्चों में उत्साह है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं।
यहाँ पे खजाना बताया जा रहा है बच्चा पैसे को। जो बच्चों को मेला घूमने के लिए पैसे मिले हुए हैं उन्हें ही ये अपना खजाना मानते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं, है ना। फिर मोहसिन के पास 1 2 3 8 15 15 पैसे हैं। यहाँ पे महमूद के पास 12 पैसे, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। ठीक है। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। यहाँ पे अनगिनत पैसे इसलिए बोला जा रहा है ताकि बच्चों के लिए ये तो ज़्यादा ही है, बच्चों के लिए पैसे बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इन्हीं पैसों से वे अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है। वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। बच्चों, इन पंक्तियों से हमें पता चल रहा है कि हामिद एक गरीब परिवार का बच्चा है। उसके पास जूते भी नहीं हैं, टोपी तो है लेकिन उसका जो गोटा होता है यानी यहाँ जो बीच में होता है वो क्या हो गया है? काला पड़ गया है। तो हामिद क्या है? गरीब परिवार का बच्चा है। आगे यहाँ पे अगला पन्ना आप लोग पलटिएगा, उसमें लिखा गया है कि गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, यहाँ पे फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। कई बार होता है कि आप लोग भी मेला जाते होंगे अपने साथियों के साथ, तो कई बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा ही उत्साह में होते हैं कि हम मेला पहले चले जाएंगे। वे ज़्यादा जल्दी तोड़ करके आगे निकल जाते हैं। फिर कहीं सोचते हैं कि अगर हम मेला में कहीं घूम हो गए तो फिर आगे जाकर वे इंतज़ार करते हैं कि साथ वाले आ जाएंगे, फिर हम लोग साथ में ही जाएंगे। तो फिर वे लोग क्या करते हैं? पेड़ के नीचे इंतज़ार करते हैं। यह लोग इतना धीरे धीरे क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में जैसे पर लग गए हों। पर लग गए हों का अर्थ है कि हामिद काफ़ी तेज़ी से चला जा रहा है। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। बड़ी बड़ी इमारतें, हामिद चूँकि गांव में रहता है तो वह यहाँ पे शहर में आकर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देख रहा है और वह इसे बड़ी बड़ी इमारत बोल रहा है। यहाँ पे कॉलेज के बारे में लिखा गया है कि यहाँ इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। क्योंकि हामिद तो अपने मदरसे में पढ़ता है ना, तो वहाँ पे उतने बच्चे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे इतने बड़े कॉलेज को देखकर वह बोल रहा है कि इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। फिर यहाँ पे कुछ हंसी का प्रसंग दिया गया है। सब लड़के नहीं हैं, बड़े बड़े आदमी हैं सच, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। कॉलेज में आप जानो देखोगे तो बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं जिनकी मूछ दाढ़ी भी आ गए हैं। तो इन्हीं को देख करके हंसी का व्यंग यहाँ दिखा गया है कि यहाँ सिर्फ लड़के नहीं पढ़ते हैं, जिनकी मूछें भी हो गई हैं, है ना, वो भी पढ़ रहे हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। इसी तरह का हंसी मजाक करते हुए हामिद और उसके साथी चलते जा रहे हैं। हामिद के मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले। काम का अर्थ है यहाँ पे होमवर्क नहीं करके जाएंगे तो पिटाई खाएंगे। तो काम से जी चुराने वाले इस जगह भी उसी तरह के लड़के होंगे और क्या। सहसा ईदगाह नजर आया, यानी चलते चलते वे लोग ईदगाह पहुंच जाते हैं। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। धावा का अर्थ है कि सभी लोग अब खिलौनों और मिठाई की दुकान की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीणों का दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है, यानी बालकों के साथ साथ सभी ग्रामीण भी उसकी ओर बढ़ रहे हैं कि जल्दी से हम लोग जाएंगे और मिठाई और खिलौने वगैरह खरीदेंगे। यह देखो, यह हिंडोला है। हिंडोला को हम लोग यहाँ पे गांव देहात में राम झुलवा बोलते हैं। आप सभी जानते होंगे कि गोल चक्की होती है कि एक बार नीचे से फिर ऊपर जाओ, फिर ऐसे करके नीचे से घूम के आओ। अलग अलग आकार के होते, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। आप लोगों ने बैठा है, उसकी सवारी की है, तो वहीं पे इसे हिंडोला बोला गया है। एक पैसे देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे।
तो कभी ज़मीन पर गिरते हुए। आप में से कई बच्चों ने इसमें बैठा होगा। देखिए, नीचे से ऊपर जाते हैं तो बहुत मज़ा लगता है, लेकिन ऊपर से जब नीचे आते हैं तो उस समय थोड़ा डर लगता है। उसके बाद लिखा गया है कि यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो, है ना। लकड़ी लोहे के छड़ रहते हैं, उसमें लकड़ी के घोड़े, हाथी और झूला भी रहता है। उसमें बैठ जाइए और ऐसे ऐसे आपको करके घुमा देगा 25 चक्कर 1 पैसे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि महमूद और मोहसिन और नूरे और शम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सोचिए, हामिद अपने आप को कितना ज़्यादा यहाँ पे रोक रहा है कि नहीं, अपने आप को समझा रहा है। वो कहते हैं ना बच्चा कि जब जिम्मेदारी आती है तो उम्र नहीं देखती। यदि किसी बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी आ जाए तो वह उम्र नहीं देखती है कि बड़ा है तभी होगा, छोटा है तभी, ये नहीं। जिम्मेदारी आ जाए तो वह उम्र नहीं देखती। बच्चा कम उम्र में ही वह बच्चा जिम्मेदार बन जाता है। तो इसी तरह हामिद भी, चूँकि उसने गरीबी देखा है, 3 ही पैसे उनकी अमीना दादी ने दी है। जो उनकी दादी है अमीना, उन्होंने 3 पैसे ही दिया है। तो वह खर्च नहीं करना चाहता है कि सिर्फ 25 चक्कर खाने के लिए मैं 1 पैसा दे दूँ। कितना सोच रहा है वो बच्चा। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। कतार का अर्थ है एक लाइन से दुकान लगा हुआ है, एक पंक्तिबद्ध होकर लगा हुआ है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबीन और साधु। वाह, कितने खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। महमूद यहाँ पे जो हामिद का दोस्त है वह सिपाही लेता है। खा खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए है। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। किसी कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, है ना। उसके बाद सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। यहाँ पे बच्चों खिलौनों का उनकी वेशभूषा भी बताई जा रही है कि किस प्रकार भिस्ती यहाँ पे पानी उड़ेलने का जो सामान लिए हुए है। वकील का वेशभूषा बताया जा रहा है। तो ऐसा लगता है मानो कि ये सभी जो खिलौने हैं वो सभी सजीव की भांति है ना। लगता है कि अभी वे बोल पड़ेंगे, अपना अपना काम शुरू कर देंगे। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरा या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 ही पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। फिर देखिए, अपने आप को फिर यहाँ पे भी संतुष्ट कर रहा है वो कि मैं खिलौने भी नहीं लूँगा। अब वो क्या लेगा, आगे पढ़ते हैं हम लोग। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। देखिए, कई बार यह होता है, अभी के बच्चे इस तरह नहीं सोचेंगे। अभी बच्चे आप लोग या फिर कई बच्चे सोचते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं सोचेंगे। कई बच्चे क्या करेंगे, जिद करेंगे मेला में जाकर कि मम्मी पापा मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, मैं घर ही नहीं जाऊँगा। पूरा रोना धोना शुरू। लेकिन देखिए हामिद कितना प्यारा बच्चा है, वह अपने आप को संतुष्ट कर रहा है। यहाँ पे उसकी बूढ़ी दादी नहीं है उनके पास, फिर भी वह अपने आप को संतुष्ट कर रहा है कि ज़रा सा पानी लग जाएगा तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, हल्का सा छूट जाएगा तो चकनाचूर हो जाएगा। वह खुद को समझा रहा है। ठीक है, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उसे हाथ में ले सकता। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकान लोहे की सजी है, कुछ गिल्लट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया,
दादी के पास चिमटा नहीं है। चूँकि यहाँ पे लोहे की दुकान है तो सभी हामिद के जितने भी साथी होते हैं वे सभी आगे बढ़ जा रहे हैं। तो हामिद यहाँ पे रुक जाता है। वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे सामान है लोहे के। उन्हीं लोहे के सामान में से एक चिमटा है। वह चिमटा को देखकर याद आता है कि जब उसकी दादी रोटी बनाती है तवे से रोटी उतारती है तब उनकी हाथ जल जाता है। यदि मेरे पास एक चिमटा हो तो मैं क्या करूँगा, दादी को चिमटा दे दूंगा। दादी उस चिमटे से रोटी उतारेगी, दादी की उंगलियां कभी नहीं जलेगी। सोचिए कितना समझदार लड़का है। हमें भी हामिद की तरह सोचना चाहिए। तो अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में कम से कम एक काम की चीज़ तो हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा। ये सोच हामिद की है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। हामिद क्या बोलता है कि इतने सारे मेरे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने तरह तरह की मिठाइयाँ ली लेकिन मुझे खाने के लिए एक भी ना दी। उसके बाद वो सोचता है कि मेरे साथ खेलो, ये सभी बोलेंगे कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने के लिए कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, यानी आपका मुंह सड़ेगा। ठीक है, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। वह चिमटा कितने का है वह दुकानदार से पूछता है कि यदि मेरे दोस्त हंसते हैं कि मैंने खिलौनों को छोड़ करके यह लोहे का चिमटा लिया है तो मुझसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो दादी के लिए लूँगा। फिर वह सीधा पूछता है कि यह जो चिमटा है वो कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। दुकानदार भी जानता है कि जितने भी बच्चे आते हैं वो मेले में क्यों आते हैं, खिलौने खरीदने के लिए। हामिद चिमटे का दाम पूछ रहा है तो उसे भी संदेह होता है कि यह लड़का लेगा या नहीं लेगा। फिर वो क्या बोलता है, तुम्हारे काम का नहीं है बाबू, तुम्हारे काम का यह चीज़ नहीं है। हामिद फिर पूछता है, बिकाऊ का है या नहीं, यानी बेचने के लिए लाए हो या नहीं। तो दुकानदार बोलता है, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए, यदि बेचने के लिए नहीं रहता तो हम यहाँ इतनी दूर इसे लाद करके क्यों लाते। तो फिर हामिद पूछता है, तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे के, यानी कितने पैसे के ये हैं। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया कि उसके पास तो 3 पैसे हैं और उन्होंने चिमटे का दाम 6 पैसे बता दिया है। अब हामिद कैसे ले। हामिद फिर पूछता है कि ठीक ठीक बताओ। तो फिर यह दुकानदार बोलता है कि ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। ऐसा दुकानदार बोलता है। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। इस पर दुकानदार यहाँ पे यह कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, यानी दुकानदार फिर बोलेगा कि 3 पैसे तुम्हारे पास है और तुम इसका लेने आ गए, यानी वह आगे बढ़ जाता है। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, वो उसे बुलाकर चिमटा दे दिया। क्या बोला, उसे बुला करके चिमटा दे देता है। हामिद ने इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुए संगियों के पास गया। संगियों यानी अपने साथियों के पास गया। जरा सुने सब के सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। सबसे पहले मोहसिन बोलता है कि यह चिमटा क्यों लाया, इससे क्या करेगा। तो हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, देखिए इसी को बोलते हैं एकदम तर्क पर जवाब देना। बिल्कुल तर्क पर जवाब देते, जैसे ही उन्होंने बोला कि इसका क्या करेगा, फटाक से चिमटा लिया जमीन पर पटक दिया। अगला बोलता है कि जरा भिजती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चों की। पहला जवाब मोहसिन को मिलता है। फिर महमूद की बारी आती है। महमूद बोलता है, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोल रहा है, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथों में लिया फकीरों का चिमटा हो गया, तो खिलौना तो है।
चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, मंजीरा यानी इसे बजा भी सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? दो आने की है। यानी अब खिलौने भी वे चिमटों के साथ बदलना चाह रहे हैं। तो हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मानो कि ऐसे करके देखता है कि उसे ना लेना हो। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब 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 बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, यानी सभी को चिमटा पसंद आ जाता है। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। सभी दोस्त ये सोचते हैं कि हामिद अपने पैसे बचा रखे थे, ना तो उन्होंने मिठाई खाई, ना शरबत पिया, ना झूला झूला। बच्चों ने पैसे बचा रखे थे ताकि चिमटा ले ले। अब हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, अब हम चिमटा कैसे लें? अब बालकों के दो दल हो जाते हैं, एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए। मियाँ सिपाही या नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं। मगर या चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए और उसकी आंखें निकाल लेगा। देखिए चिमटा को कितना महान बताया जा रहा है यहाँ पे। मोहसिन ने एड़ी चोटी लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। अब क्या कहा जा रहा है कि पानी तो चिमटा नहीं भर सकता। हामिद फिर इसका जवाब देता है। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, यानी ऐसे खड़ा करके बोलता है, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक जम पहुंचाई। अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैर पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। ये थोड़ा प्रबल तर्क था कि अगर अदालत में पकड़ा जाए तो अब तो वकील का जरूरत पड़ेगा। फिर भी वह बोलता है कि हमें कौन पकड़ेगा? नूरे ने अकर कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला, यह तुम्हें पकड़ेगा। तो हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। हामिद अपने चिमटे के बारे में बोलता है। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, बोलता है, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। यानी देखिए सभी बच्चे उस पर एक करके वार कर रहे हैं, शब्दों का वार, लेकिन यहाँ पे उल्टा जवाब हामिद दे रहा है, तर्कपूर्ण जवाब दे रहा है। फिर वह बोलता है कि उसने समझा था हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब, आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। एक सेकेंड। ठीक है, रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। ये बात महमूद बोलता है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया, यानी सम्मी नूरे सभी हार मान लिए थे कि चिमटा ही सबसे है। लेकिन जब महमूद बोलता है कि बावर्ची खाने में ही पड़ा रहेगा, सभी को लगता है हाँ हाँ सही बात है, बावर्ची खाने में ही तो पड़ा रहेगा। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और कर क्या सकता है। हामिद कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उसका कानून उसके पेट में डाल देगा।
देखिए कितनी बड़ी बात हामिद बोल दे रहा है कि उसका जो कानून है उसकी पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी चिमटा की कोई आलोचना कर पाए। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, नुर्रे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों के 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च कर दिए पर कोई काम की चीज ना ला सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों को क्या फायदा, यानी खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। अब तो सभी को ये बात समझ में आ गई थी। संधि की शर्तें तय होने लगी, यानी जब सभी को जवाब आलोचना करना खत्म हो गया, हामिद ने सभी की आलोचनाओं का प्रति उत्तर दे दिया, तो सभी बोलते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारा चिमटा बहुत अच्छा है। अब संधि होती है कि जरा अब तब चिमटा दो, हम भी देखें, तो हमारा भिस्ती लेकर देखो, यानी तुम्हारे खिलौने लेकर देखो, हम तुम्हारा चिमटा लेकर के देखते हैं। मुर्रे और यहाँ पे महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, यानी हामिद भी उन खिलौनों को पसंद कर रहा है तो हामिद बच्चा ही, चूँकि हामिद बच्चा ही, उसे खिलौना पसंद क्यों नहीं आएगा। फिर भी वह अपने मन को मार करके वह चिमटा लेता है अपनी दादी के लिए। हामिद ने हारने वाले के आंसू पूछे। वो बोलता है फिर बाद में कि मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौने के सामने क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले तब बोले, यानी एकदम सजीव के जैसे खिलौने हैं। लेकिन फिर भी सभी दोस्तों को एहसास होता है कि चिमटा वाकई में अच्छा है, मेरे खिलौने का क्या, आज नहीं तो कल टूट जाएंगे। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ तो ना देगा। हाँ, यह बात ज़रूर है कि खिलौने को आप घर में लेकर के जाओगे तो आपकी माँ, आपकी बहन या फिर आपके घर में कोई भी दुआ नहीं देगा, जितनी दुआ हामिद को उनके दादी अमीना देगी। ठीक है। महमूद बोलता है दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में या मिट्टी के खिलौने मिले। बच्चों, हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और खिलौनों का बादशाह। ठीक है, ये चीज़ तो पहले ही साबित हो चुकी है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए और महमूद ने केवल हामिद को ही साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। वास्तव में यह चिमटे का प्रसाद था, यानी जिस दोस्त ने उन्हें मेले में कुछ नहीं खिलाया, उसके चिमटे के बदौलत, यानी उस चिमटे की वजह से उसे केले खाने को मिले, इसीलिए उसे चिमटे का प्रसाद बोला जा रहा है। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे लगाए, यानी भिश्ती का काम तमाम हो गया बच्चा। मियाँ नूरे और वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन या ताक पर नहीं बैठ सकता, दीवारें पर खूंटियाँ गाड़ी गई, यानी वकील को बैठने के लिए सिंहासन तो चाहिए या फिर कुर्सी चाहिए, तो किस प्रकार कुर्सी में बैठाया जाए। दीवार पर खूंटी गाड़ी जाती है 2, और उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झालना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धुर्रे में डाल दी गई, यानी वकील जो खिलौना उसके बाद काम तमाम हो गया। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया।
लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उस पर लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों भाई उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो, यानी सोने वाले जागते रहो, तुतला रहे हल्का, पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, यानी एक टांग उसकी टूट जाती है। तो एक टांग टूट गई है, अब आगे क्या करें। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। आज महमूद को क्या पता चलता है कि वह डॉक्टर भी है। वह इस टूटे हुए पैर को वह वापस जोड़ सकता है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। आनन फानन जल्दी जल्दी में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब देती है, यानी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, टांग फिर से जवाब दे दी। लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे दी जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई। तब इसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है, यानी एक पैर टूटा हुआ है, दूसरा पैर भी तोड़ दिया जाए, कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। यानी जो भिस्ती है वो भी खत्म हो गया, टूट गया, सिपाही भी टूट गया और वकील साहब तो मिट्टी में मिल गए, यानी वो भी टूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। वो तो चिमटा लेकर गया, उसका क्या हाल होगा। हामिद उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोदी में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? उसे पूछती यह चिमटा कहाँ से था? तो हामिद बोलता है मैंने मोल लिया, यानी मैंने खरीद कर इसे लाया है। हामिद की दादी पूछती कितने पैसे हैं? कितने पैसे में? हामिद बोलता है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली कि कितना कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ ना खाया ना पिया, लाया क्या यह चिमटा। यानी हामिद दादी अमीना को गुस्सा आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोलती है दादी उसकी कि सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तावे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। यह जो पंक्ति है बच्चों, आप इस कहानी को एकदम मन से पढ़िएगा, और जब इस पंक्ति को पढ़िएगा ना कि तुम्हारी उंगलियां तावे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, तो एक अंदर से रोना आ जाएगा बच्चा, आपको एकदम मन से पढ़ के देखिएगा इस कहानी को। तो बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में इतना कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन भी ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। इतनी ज़्यादा उसकी दादी प्रसन्न हुई, इतनी ज़्यादा खुश हुई कि पूरा उसे दुआओं पूरी दुआ देने लगी। तो यह था बच्चों कहानी ईदगाह। आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही जितने बच्चे भारत क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।